देश के जाने माने कथावाचक हों या फिर कोई मोटिवेशनल स्पीकर, अक्सर इनके पास लोग अपनी अपनी समस्याएं लेकर जाते हैं और ये जो समस्याएं हैं, जो चर्चा है, वो अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल कर दी जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी जो समस्या है, हमारी जो आपदा है, उसको अवसर में बदलने के लिए भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। आज की जो वारदात मैं आपको बताने जा रहा हूं, उसमें भी कुछ ऐसा ही होता है, जहां पर एक व्यक्ति अपनी समस्या देश के जाने माने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी के सामने रखता है और वही उसके लिए मुसीबत बन जाती है। कहानी शुरू होती है मई महीने में। घटना है मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के अंतर्गत आने वाली मंझोली तहसील के पास रिमझा गांव में। रिमझा गांव जो कि अनिरुद्धाचार्य का पैतृक गांव भी है, वहां पर वो 3 मई से लेकर 10 मई तक 7 दिवसीय कथा का आयोजन करते हैं। हर कथा की तरह यहाँ भी लोग अपने अपने निजी जिंदगी से लेकर जो भी अपनी समस्या है सवाल करते हैं। पास के ही गांव के जो 49 साल के इंद्र कुमार हैं, वो भी अपनी समस्या लेकर अनिरुद्धाचार्य जी के पास पहुंचते हैं। वो उनसे कहते हैं कि महाराज जी, मेरी उम्र 49 वर्ष हो चुकी है, मेरे पास 18 एकड़ ज़मीन है और मैं गांव में अतिथि शिक्षक का काम करता हूं। मेरे माता पिता नहीं हैं, ना ही मेरे परिवार में कोई सदस्य है, अकेला मैं जीवन जीता हूं। मेरी समस्या ये है कि मेरा विवाह कब होगा। साथियों, ये जो बातचीत थी ना, वो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। ये जो वीडियो है वो उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के रहने वाले एक पति पत्नी के पास पहुंचती है और इस वीडियो के आते ही उनके दिमाग में इनको लूटने का, इनको ठगने का एक प्लान आता है। 17 तारीख को कौशल गौर किसी तरह इंद्र कुमार का मोबाइल नंबर प्राप्त करता है और अपनी पत्नी, जिसका नाम खुशी है, उसके साथ मिलकर एक योजना बनाता है। वो इंद्र कुमार को बताता है कि उसकी बहन अभी कुंवारी है, उसका नाम खुशी है और मैं आपके साथ उसका विवाह कराना चाहता हूं। चूंकि हम गरीब हैं और आप सज्जन हैं, स्वभाव से बड़े सरल हैं। चूंकि गांव वाले बताते हैं कि जो इंद्र कुमार है बहुत ही सज्जन, बहुत ही सीधे सरल स्वभाव के हैं। वो इस तरह से झांसे में लेता है और उनका भरोसा प्राप्त करने के बाद वो अपनी बहन यानी कि अपनी पत्नी, जिसका असली नाम है शाहिदा, वो उसका नाम खुशी बताता है और वो खुशी की फोटो भी इंद्र कुमार के व्हाट्सएप नंबर पर भेजता है। इसके बाद बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। 26 मई को शाहिदा खुशी के नाम से एक फेसबुक पर प्रोफाइल आईडी बनाती है और फ्रेंड रिक्वेस्ट इंद्र कुमार को भेजती है। क्योंकि पहले से जान पहचान हो चुकी है, तो अब इंद्र कुमार का खुशी से बातचीत करना भी आसान हो गया था। खुशी इंद्र कुमार को अपने प्रेम जाल में फांसती है। बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तभी कुछ दिन बाद, लगभग 2-3 दिन बाद, जो उसका पति है कौशल, वो जबलपुर पहुंचता है और उसके बाद वो इंद्र कुमार से मिलता है। बात शादी तक पहुंचती है। इंद्र कुमार और कौशल के बीच ये बात होती है कि 5 जून को वो गोरखपुर में शादी करेंगे। इसके बाद शादी में नेक के रूप में जो इंद्र कुमार है वो 1100 रुपये की राशि कौशल को देता है। यहाँ से शादी की बात पक्की हो जाती है। कौशल वापस आ जाता है और इंद्र कुमार अपनी शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। वो अपनी जो 1 एकड़ ज़मीन है उसको पास के ही गांव में सुनार के पास गिरवी रखता है। वहाँ से 1.5 लाख रुपए लेता है। अपनी होने वाली पत्नी के लिए बहुत प्यार से, बहुत ही ख्वाहिश के साथ गहने बनवाता है। कुछ पैसे साथ में रखता है। पुराने कुछ पैतृक जो पूर्वजों के गहने थे वो लेता है और 2 जून को निकल जाता है उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। 3 जून को वो होटल में गोरखपुर में रुकता है। शादी की बात 5 जून की है। इसी तरह 5 जून तक बात पहुंचती है और 5 जून को शादी भी हो जाती है। जब बात पहुंचती है सुहागरात तक, तो जो खुशी है अभी वो बहाने बनाने लगी है। वो कहती है, बहाने करती है कि आपको हम ही गांव के जो हमारे कुल देवता हैं वहाँ पर चलना है। यहाँ से इंद्र कुमार को शक होना शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि मामला कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ ज़रूर है, लेकिन फिर भी चूँकि विश्वास किया है और होने वाली पत्नी है, इसीलिए वो थोड़ा सा विश्वास करके उसकी बातों को मान लेते हैं और खुशी और कौशल उसको पास के ही एक गांव में ले जाते। कहते चलो हम आपको हमारा जो पैतृक निवास है, हमारा घर है, हम आपको दिखाएंगे।
बातों में लग के बेचारे इंद्र कुमार हैं वो चले जाते हैं। उन्हें नहीं पता था कि आगे कौन सी घटना, कौन सी दुर्घटना उनका इंतज़ार कर रही है, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाएंगे। वो गांव में पहुंचते हैं, चुपचाप से एक सुनसान जगह में घर बना है गांव में, वहाँ पर इंद्र कुमार, खुशी और कौशल तीनों पहुंचते हैं, एक कमरे में ले जाते हैं और वहाँ पर मौका देखकर जो कौशल है वो चाकू से इंद्र कुमार पर हमला कर देता है। इंद्र कुमार की इस हादसे में मौत हो जाती है। सीधे साधे भोले भाले इंद्र कुमार ठगी का शिकार इन ठगों से हो जाते हैं। हालांकि 5 जून को जैसे ही शादी होती है तो वो अपनी पत्नी के साथ जो फ़ोटो है वो पड़ोसियों को व्हाट्सएप पर भेज देते हैं। हालांकि जब वो जबलपुर से निकलते हैं तो मोहल्ले वालों को बता देते हैं कि भैया जो मेरी समस्या है उसका समाधान होने वाला है, मेरी शादी पक्की हो गई है और 5 तारीख को मैं शादी करने के बाद 6 तारीख को यहाँ पर आ जाऊँगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यहाँ पर इतनी बड़ी दुर्घटना उनके साथ होने वाली है। इंद्र कुमार की हत्या करने के बाद दोनों पति पत्नी खुशी और कौशल लाश को लगाने के लिए दूर सुनसान जगह में झाड़ियों में फेंक देते हैं। जब 8 जून तक इंद्र कुमार की खबर गांव में नहीं आती है, कोई भी उनका आता पता नहीं लगता है। जब वो फ़ोन लगाते हैं तो उनका फ़ोन भी स्विच ऑफ आता है लगातार। फिर वो मंझोली थाने में जाकर उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। हालांकि जो फ़ोटो है वो इंद्र कुमार की और उनकी पत्नी की जो शादी की फ़ोटो है वो दिखाते हैं। तो इसके बाद से पुलिस के लिए आसान हो जाता है, चूँकि उस क्षेत्र का भी पता है। पुलिस अपनी कार्रवाई में लग जाती है और बात पहुंचती है 27 जून तक। 27 जून को किसी तरह से पुलिस को एक अज्ञात शव मिलता है और उस शव की शिनाख्त में पता चलता है कि ये इंद्र कुमार का शव है। इसके बाद जब पुलिस अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती है और हत्यारों तक पहुंचती है तो हत्यारे पकड़ में आते हैं। हत्यारे बताते हैं कि उन्होंने ठगी करने के लिए ये सारी की सारी योजना बनाई थी। वो संबंध में पति पत्नी हैं और उन्होंने इंद्र कुमार को मारने के बाद उनका जो मोबाइल है और उनके पास जो भी गहने हैं वो वहाँ से लूटकर चले गए। साथियों, इस घटना से सीख लेते हुए आइंदा कभी भी अगर आप अपने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप स्टेटस पर जो भी फ़ोटोज़ या वीडियो लगाते हैं, एक बार सावधान ज़रूर हो जाइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके इन इमोशन का, आपकी इस समस्या का फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लोग बैठे हैं। वो लोग आपकी इस समस्या का फ़ायदा उठाकर हमेशा हमेशा के लिए आपको बर्बाद कर सकते हैं। एक बड़ी शिक्षा यहाँ पर महिलाओं को लेना चाहिए, युवतियों को लेना चाहिए, जो बिना सोचे समझे अपने पति से, अपने दोस्तों से, परिवार वालों से लड़ाई झगड़ा करने के बाद अपनी जो इमोशंस है, भावनाएं हैं, वो स्टेटस के रूप में, वीडियोज़ के रूप में लगा देते हैं। उन्हें सावधान होना चाहिए, उन्हें सावधान रहना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भावनाओं का गलत फ़ायदा उठाने के लिए कुछ लड़के, कुछ शातिर लोग बैठे हुए हैं जो सहारा बनकर तो आपके पास आते हैं, लेकिन उनका इरादा कुछ और होता है। वो हमेशा हमेशा के लिए आपको बर्बाद कर सकते हैं। इसलिए कभी भी सोशल मीडिया पर अपनी सच्चाई मत बताइए। सोशल मीडिया पर क्या आपके दिमाग में चल रहा है, ख़ास तौर पर जब आपका बुरा दौर चल रहा है, जब आप रिश्तों में कमज़ोर हो चुके हैं, जब कहीं ना कहीं दूरियां बढ़ रही हैं, उस समय ज़्यादा सजग रहिए। अक्सर प्रकृति ने महिलाओं को भावनात्मक रूप से कमज़ोर बनाया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपकी भावनाओं का गलत इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग, कुछ युवक बैठे हुए हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करिए और शेयर कर दीजिए अधिक से अधिक लोगों तक, ताकि इस घटना से सीख लेते हुए आप भी अपने जीवन में सावधान हो जाएं, सजग हो जाएं। देखते रहिए NV TV। नमस्कार।